इसके पहले हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देख रहे थे, उसमें छोटा छोटा तो देख लिया, अब छोटा छोटा खुद से भी बना सकते हो। लॉग डायरेक्ट लगाओगे डायरेक्ट बन जाएगा। ये देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है ना। एडिशन में है डायरेक्ट, अगर लॉग लगाना चाहे, यानी कि कोई चाहे ऐसे लगाना है लॉग, तो ये तो डिजास्टर है, क्योंकि प्लस में ये डिजास्टर नहीं है, ये तो सही है अभी तक, ठीक है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, वो एक डिजास्टर है। समझ आ रही बात? लॉग लगाना अच्छी बात है, लगा लो, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं ना। तो जब एडिशन में हो तो लॉग का कोई प्रॉपर्टी आता ही नहीं है ना, आगे तुम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो लॉग लगाना गलत बात नहीं है, लेकिन लॉग एडिशन वाले में नहीं लगाना और सब्ट्रैक्शन वाले में, क्योंकि इसके बाद तुमको फ़ायदा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो पहली बात तो ये नहीं करना ऐसे ऐसे ऐसा रहेगा कभी तो, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए दो तरीका है, दोनों बताता हूँ, और एक दो तरीका खुद से सोचना चाहो तो सोच लेना। एक तो ये है, कल जो प्रॉपर्टी का बात कर रहे थे लॉगरिथम का, उसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसे होगा, e टू द पावर लॉग बेस में जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, है ना। और यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, मान के चलो f(x) था, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, ई गल लो ई एल लो जे बच लो सेल लो, ऐसे बताया था ना मैंने, ई गल लो ई एल लो जे बच लो सेल लो। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, e टू द पावर लॉग e sin x, तो sin x आएगा डायरेक्ट, sin x का होल स्क्वायर, तो वही आएगा डायरेक्ट, है ना। अपने को मिलाना केवल यही होता है, ठीक है। ये टू द पावर लॉग ये टू द पावर x, अब क्या आने वाला है, ए टू द पावर x, अपने को केवल यही मिलाना है। उसके बाद यहाँ जो बचेगा ई गल लो ये लो जो बच लो सेल लो। समझ आ रही बात? इसका फ़ायदा हम लोग बहुत जगह उठा सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिमिट में भी ऐसा कर सकते थे। लिमिट में भी अगर ऐसा आता तो इसको ऐसे ही कर देते, उसके बाद बनाते। लिमिट में भी फ़ायदा उठा सकते हैं, डिफरेंशिएशन में भी। डिफरेंशिएशन में भी कैसे, इसको कैसे लिखेंगे? अब हम उल्टा सोचते हैं, sin x का पावर 10x है, sin x का पावर 10x है, अगर उसको इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे केवल फंक्शन की जगह पे यही डाल देंगे, फंक्शन की जगह पे केवल यही डाल देंगे, तो कैसे हो जाएगा, e log e sin x टू द पावर 10x, तो आएगा क्या, sin x टू द पावर 10x, यानी कि sin x टू द पावर 10x को ऐसे लिखा जा सकता है, और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखते हैं, पहला तरीका यही, इसी तरीके से बना रहा हूँ। y इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकता हूँ, e टू द पावर लॉग, यही सेम होना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद फंक्शन डाल दो, जो फंक्शन रहेगा वही डाल दो, sin x टू द पावर 10x प्लस e लॉग, ये पावर में है, थोड़ा अच्छे से लिखना, e, ये दोनों मिल गया। अब अपने को ये फंक्शन यहाँ डाल देना है बस, x टू द पावर, ये पावर में है, cos x, ठीक है, ऐसे है। y इज इक्वल टू, आगे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये नीचे आएगा 10x log e sin cos x, नीचे आएगा, प्रॉपर्टी से आ रहा है नीचे, है ना, लेकिन ये ऊपर ही रहेगा। अब हम लोग जैसे बनाते थे वैसे बना सकते हैं, है ना, e टू द पावर x, e टू द पावर fx, यहाँ पे देख सकते हो e टू द पावर fx का कैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे करेंगे।
अब यहाँ पे एक्स की जगह पे दूसरा है, अब चेन रूल से बनाते जाओ, बन जाएगा, है ना। चेन रूल से बनाओगे ना, बन जाएगा चेन रूल से। चेन रूल से घर में बनाना, मैं यहाँ बनाने वाला नहीं हूँ, बस बता दिया कि ऐसे भी बनेगा एक तरीका ऐसे, ठीक है। आगे बना सकते हो। दूसरा तरीका, एग्ज़ाम में दोनों तरीके से बना सकते हो, अरे पक्का एग्ज़ाम में आएगा ही 100%। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम लोगों ने देख लिया कि डायरेक्ट लॉग लगा नहीं सकता, तो कुछ उपाय ढूंढता हूँ कैसे लगा सकता हूँ लॉग। लॉग का फ़ायदा लेना ही है, तो कैसे लेंगे, ठीक है, देखते हैं। हम लोग दिया हुआ क्या है, गिवन y इज इक्वल टू sin x टू द पावर 10x, और क्या है x टू द पावर cos x, ठीक है। पता चल रहा है कि डायरेक्ट लॉग लगा नहीं सकता, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेगा तो वो सिंप्लीफाई नहीं हो, लॉग का कोई प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसको कहीं और डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पुट कर सकते हैं क्या। जैसे पहले ये अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट लॉग लगा लेते, है ना। केवल इतना ही क्वेश्चन रहता या फिर केवल इतना ही क्वेश्चन रहता तो डायरेक्ट लॉग लगा लेते। वैसे ही कहीं और डिफ्रेंशिएट करके यहाँ रख सकते हैं क्या, तो कहीं और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। इसके लिए इसको मान लेते हैं हम u, इस फंक्शन को मैंने मान लिया u, ठीक है। इस फंक्शन को मान लिया मैंने v, ठीक है। कहीं और डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ नहीं, अगला स्टेप में इसको मान लिया u, इसको मान लिया v। u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना, x का फंक्शन है। v भी क्या है, x का फंक्शन है। तो ओवरऑल y भी क्या होगा, x का फंक्शन होगा। अब इसको मैंने लेट कर लिया है, तो घेर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx। इसको 1 मान लो, क्योंकि 1 क्यों माने, इक्वेशन का क्यों मान लिया इसको, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना। u का डिफरेंशिएशन यानी कि u क्या है, यही है फंक्शन ना। v क्या है, ये है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कहीं और करके हम लोग यहाँ रख देंगे, कहीं और करके यहाँ रख देंगे, वही आंसर होगा। तो एक एक करके हम लोग करते हैं। नाउ एक तो मैं करूँगा, एक तो तुम लोग कर लोगे, फिर लाके पुट कर दोगे। नाउ u इज इक्वल टू क्या है, sin x टू द पावर 10x। अब इसको क्या, अभी तक क्या किया है एक बार रिकैप कर देता हूँ। इसको मैंने माना है u, है ना, इसको माना है b, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट कर दिया हम लोगों ने du बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। हम लोग का प्लान क्या है, प्लान ये है कि इसके जगह पे इसका डिफरेंशिएशन ला के रख देंगे, इसके जगह पे इसका डिफरेंशिएशन ला के रख देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग लॉग लाइन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक एक करके लें तो लॉग लगा सकते हैं। इसीलिए हम लोग अलग जगह पे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, लॉग, और लॉग का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने अब पहला फंक्शन ले लिया है u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 10x। अब तो यहाँ लॉग लगा सकते हैं, है ना, फंक्शन का पावर फंक्शन है, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लगा दिया, लॉग u क्या हो जाएगा, इधर लॉग लगाओ तो डायरेक्ट पावर नीचे आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट मैं 10x लिख देता हूँ, या फिर पहले लॉग लिख लो। लॉग u इज इक्वल टू 10x इंटू लॉग sin x, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखोगे यहाँ पे। नाउ अब फिर से लिख लेना डायलॉग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैसे होगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कैसा वीडियो कैमरा होगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 10x
एक्स टू द पावर cos x दिया हुआ है। अपने को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग डायरेक्ट लॉग लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस है या फिर माइनस है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो लॉग लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। लॉग लगाना ख़राब बात नहीं है, लेकिन लॉग लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे सोचे हैं, अभी प्लान ये है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ला के रख दें यहाँ पे यहाँ पे रख दे दूँगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन ला के यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा dy/dx। प्लान यही है कि इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ रख देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ रख देंगे। एक एक करके तो ढूंढ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक एक करके लॉग लगाएंगे तो लग जाएगा, है ना। इसको भी एक एक करके लॉग लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन में है तो डायरेक्ट लॉग लगा नहीं सकते, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई फिर होगा नहीं। तो एक एक करके हम लोग ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। u क्या माने हैं, नाउ u इज इक्वल टू कौन सी फंक्शन है, फर्स्ट वाली sin x का पावर 10x, ठीक है। लॉग लगाओ, टेकिंग लॉग बोथ, लॉग लगा दिया मैंने। लॉग लगा दिया, ये ऐसा ही रहेगा। इसमें फ़ायदा हो रहा है, 10x क्या हो रहा है, नीचे आ गया, है ना। तो फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, अब केवल दो फंक्शन आ गया, 10x और log sin x, ठीक है। अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। चलो करते हैं, d log u/dx, रिस्पेक्ट क्या है, x है, d 10x इंटू लॉग sin x dx, ठीक है। रिस्पेक्ट क्या है, x है। देखो रिस्पेक्ट अलग है और यहाँ पे फंक्शन अलग है ना। क्या आने वाला है, log u पहले आएगा, इसको अच्छे से लिखना चाहता है ऐसे भी लिख सकते हो, log u रिस्पेक्ट पहले इसका खुद का रिस्पेक्ट दो और इसका चेन के अनुसार यहाँ पे ला लो, है ना। इसको अलग से करना तुम लोग, इसको कैसे लिखोगे, इधर 1/u, log u का 1/u, क्योंकि log x का 1/x होता है, इधर du/dx इज इक्वल टू, इसका लिख लेना इधर से डिफरेंशिएट करके, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, du/dx, u को इधर भेज के, है ना। और u मेरे को पता है, u क्या मान रखा हूँ मैं, ये पता है ना, u इज इक्वल टू sin x इंटू 10x। तो u अगर इधर भेजा मैंने मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिफरेंशिएट करके जो भी आ रहा है, तो u के जगह पर अब हम रिप्लेस कर देंगे sin x इंटू sin x टू द पावर 10x, sin x टू द पावर 10x। ऐसे ही क्या निकालेंगे, dv/dx, और दोनों को ला के यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, आंसर आ जाएगा। सेकेंड फंक्शन v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर cos x। अब तो डायरेक्ट लॉग लगा सकते हैं ना, क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। log v log x to the power cos x, log v cos x into log x from the property of logarithm. Now differentiating v इज इक्वल टू एक्स cos x, इसको log ले लिया, ठीक है। अभी तो सिंप्लीफाई कर लिया, अब मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो d log v by dx d cos x इंटू log x by dx। यहाँ पे तो u इंटू भी है, यहाँ पे डायरेक्ट
ये जो रिस्पेक्ट सेम नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है भी का लेकिन रिस्पेक्ट है एक्स का, तो चेन के अनुसार पहले भी डाल देता हूँ, डी भी और डी एक्स। ये u इंटू भी से तो लोग तोड़ना, हम अभी बनाने वाले नहीं हैं। ये कैसे हो जाएगा 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तुम्हारा जो डिफ्रेंशिएट करके आया होगा फलना चिलना ढकना, डी भी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी इधर मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं तो भी इंटू फलना चिलना ढकना जो तुम्हारा डिफ्रेंशिएट करके आ रहा है, डी भी बाई डी एक्स। भी क्या है मेरा एक्स कॉस एक्स, उसका यूज करो क्योंकि भी हम लोग खुद से माने हैं और वो आंसर में दिखना नहीं चाहिए, उसको रिप्लेस करो फिर से रिटर्न करो और तुम्हारा जो आया होगा डिफरेंशिएट करके वो। तो अभी तुम लोग देख सकते हो मेरा क्या आ गया है, डी यू बाई डी एक्स आ गया है, डी वी बाई डी एक्स आ गया है, और हमारा क्या था फर्स्ट इक्वेशन जिसको माने थे वहाँ पे होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये था ना। तो इसके पहले लिख लोगे कि ये दोनों का यहाँ पे रख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, अब पुट कर देना वही आंसर हो जाएगा, बस खत्म। तो दो इसमें हम लोग दो तरीका सीखे, एक तो ये लो जेपस्लो से लो उसका यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली, और एक ये तरीका कि दोनों को एक एक मान के कहीं और ढूंढेंगे और यहाँ ला के रख देंगे, बस खत्म।